यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से रेलवे स्टेशन से। नाम कोई नहीं लेता, बस लोग उसे कहते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 7। हर सोमवार रात स्टेशन पर अजीब सी खामोशी होती है। हवा रुक जाती है, कुत्ते भौंकना बंद कर देते हैं। रात ठीक 12:05 पर एक पुरानी ट्रेन आती है। उसके डिब्बे जंग लगे होते हैं, खिड़कियां काली दिखाई देती हैं। ट्रेन आकर हमेशा उसी प्लेटफॉर्म पर रुक जाती है, ना आगे जाती है ना पीछे। मैं आरव हूँ, एक रिपोर्टर। मुझे डरावनी कहानियों पर कभी भरोसा नहीं था, लेकिन उस सोमवार मैं खुद प्लेटफॉर्म 7 पर खड़ा था। ट्रेन की सीटी बजी, सीटी नहीं, जैसे किसी ने दर्द में चीख मारी हो। ट्रेन रुकी, दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर रोशनी थी, पर एक भी आदमी नहीं। तभी पीछे से स्टेशन मास्टर की कांपती आवाज आई, साहब इस ट्रेन में मत चढ़ना। मैंने पूछा क्यों? उसने मेरी आंखों में देखा और बोला, क्योंकि ये ट्रेन कभी मंजिल तक नहीं पहुंचती। मैं चेतावनी के बावजूद ट्रेन में चढ़ गया। जैसे ही मेरा पैर अंदर पड़ा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। धड़ाम। अंदर की हवा भारी थी, सांस लेना मुश्किल लग रहा था। सीटें खाली थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बैठा हो। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई, धीरे खिसकती हुई। मैं पलटा, कोई नहीं। फिर भी मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाया, तुम भी फंस जाओगे। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी स्पीकर से आवाज आई, बहुत पुरानी, टूटी हुई, अगला स्टेशन। रुकावट, वही स्टेशन। ट्रेन चलने लगी। खिड़की से बाहर देखा, स्टेशन पीछे जा रहा था, लेकिन कुछ सेकंड बाद सब रुक गया। फिर वही प्लेटफॉर्म, वही बोर्ड, वही घड़ी, 12:05। अब ट्रेन के अंदर धुंध फैलने लगी। उस धुंध में धीरे धीरे लोगों के चेहरे उभरने लगे, जले हुए, खामोश। एक बूढ़ा आदमी आगे आया, उसकी आंखें खाली थी। उसने कहा, यह ट्रेन 20 साल से यहीं अटकी है। बूढ़ा आदमी मेरी तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस थकान थी, जैसे वह बहुत सालों से कुछ कहने का इंतजार कर रहा हो। उसने बोलना शुरू किया, 20 साल पहले यह ट्रेन रात के समय यहीं आकर रुकी थी। ट्रेन में स्कूल के बच्चे थे, ऑफिस से लौटते लोग थे, और कुछ गरीब मजदूर भी। उसकी आवाज भारी हो गई। अचानक इंजन के पास आग लगी। पहले धुआं भरा, फिर आग फैल गई। अभी ट्रेन का माहौल बदल गया। दीवारें काली पड़ने लगी, छत से धुएं की गंध आने लगी। मेरे कानों में चीखों की आवाज गूंजने लगी, पानी बचाओ, दरवाजा खोलो। मैंने देखा, डिब्बों में आग की परछाइयां नाच रही थी। एक औरत अपने बच्चे को सीने से लगाए रो रही थी। बूढ़े ने कहा, दरवाजे नहीं खुले, क्योंकि सिस्टम खराब था और किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। ट्रेन जलती रही, लोग मरते रहे, और वह बोला, हम यहीं अटक गए। अचानक ट्रेन का दरवाजा खुल गया। मैं गिरते पड़ते बाहर भागा। प्लेटफॉर्म सुनसान था, बस स्टेशन मास्टर एक बेंच पर बैठा सिर पकड़े बैठा था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। मैंने चिल्लाकर कहा, आप सब जानते थे, है ना? वह कुछ देर चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, हाँ, उस रात मैं यही था। उसके हाथ कांप रहे थे। आग लगने की खबर ऊपर तक गई थी, लेकिन अफसरों ने कहा, ट्रेन को यही रोको, मीडिया से छुपाओ। कागजों में सब हादसा छोटा दिखा दिया गया। तभी प्लेटफॉर्म की लाइटें झपकने लगी। ट्रेन से गुस्से भरी आवाज आई, शीशे अपने आप कांपने लगे। स्टेशन मास्टर रो पड़ा। हर सोमवार वो आते हैं, मुझसे देखते नहीं बनता, लेकिन माफी भी काम नहीं आई। मैंने ट्रेन की तरफ देखा। अब समझ आ गया था, यह ट्रेन मंजिल नहीं, न्याय चाहती थी। ट्रेन के अंदर अब सन्नाटा नहीं था। हर डिब्बे में फुसफुसाहटें गूंज रही थी। मैं दोबारा ट्रेन में चढ़ा। इस बार डर से ज्यादा जिम्मेदारी महसूस हो रही थी। चारों तरफ धुंध फैली हुई थी। उस धुंध में लोगों की परछाइयां हिल रही थी। एक एक करके सब आत्माएं सामने आने लगी। कोई जला हुआ था, किसी का चेहरा अधूरा था, किसी के हाथ अब भी दरवाजे पकड़ने की हालत में थे। एक आदमी आगे आया, उसकी आवाज भारी थी, हम बदला नहीं चाहते। उसने कहा, हम बस सच चाहते हैं। पीछे से बच्चों की धीमी रोने की आवाज आई। हमारी मौत कागजों में झूठ बन गई।
जब तक सच लोगों को नहीं बताया जाएगा, यह ट्रेन यहीं रुकी रहेगी। ट्रेन के फर्श पर जलने के निशान उभर आए। मेरे कानों में एक ही आवाज गूंज रही थी, बोलो। मैंने सिर हिलाया। मैं समझ गया था, अगर मैं चुप रहा तो अगला चेहरा शायद मेरा होगा। अगले सोमवार तक मुझे नींद नहीं आई। हर रात मुझे वही आवाज सुनाई देती, 12:05। मैंने तय कर लिया था कि इस बार सबूत के साथ आऊंगा। मैं कैमरा लेकर पहुंचा। माइक, रिकॉर्डर, सब कुछ तैयार था। स्टेशन पर कुछ और लोग भी थे। किसी ने सुना था, किसी ने देखा था। घड़ी की सुई धीरे धीरे 12:05 की तरफ बढ़ रही थी। हवा अचानक ठंडी हो गई। तभी वही पुरानी ट्रेन अंधेरे से निकल कर आई। लोग पीछे हट गए, कुछ भाग गए, लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग चालू रखी। ट्रेन रुकी, दरवाजे खुले, अंदर से धुंध निकली। फिर वो आवाज आई, आज आखिरी मौका है। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन कैमरा चलता रहा। मैं जानता था, या तो आज ये कहानी खत्म होगी, या फिर मैं भी इस ट्रेन का हिस्सा बन जाऊंगा। कैमरा चालू था, लाल लाइट जल रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने नजर नहीं हटाई। ट्रेन के अंदर एक एक करके आत्माएं साफ दिखने लगी। अब वे सिर्फ परछाइयां नहीं थी, उनके चेहरे, उनकी आंखें, उनका दर्द, सब कैमरे में कैद हो रहा था। एक आदमी बोला, देखो हमें। एक औरत ने कहा, हम झूठ नहीं है। पीछे से बच्चों की आवाज आई, घर जाना है। कभी ट्रेन के शीशों पर आग के निशान उभर आए। धुआं फैल गया। स्टेशन पर खड़े लोग चीखने लगे। कोई बोला, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। स्टेशन मास्टर घुटनों के बल बैठ गया। मुझे माफ कर दो। वह रोता रहा। ट्रेन से तेज आवाज आई, सच दिखाओ। मैंने कैमरा पूरे स्टेशन की तरफ घुमाया। लोग डर के बावजूद सब देख रहे थे। अब यह कहानी मेरी नहीं रही थी, ये सबकी आंखों के सामने जिंदा सच्चाई बन चुकी थी। रिकॉर्डिंग के बाद अचानक सब शांत हो गया। धुआं धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। आत्माएं अब गुस्से में नहीं थीं। उनके चेहरों पर अजीब सी शांति थी। घड़ी की तरफ देखा, समय था 12:06। पहली बार 12:05 आगे बढ़ा था। ट्रेन के इंजन से धीमी आवाज आई, जैसे कोई लंबी सांस छोड़ रहा हो। फिर एक झटका लगा। ट्रेन धीरे धीरे आगे सरकने लगी। लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। एक बच्ची की आत्मा खिड़की से झुकी। उसने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। बूढ़ा आदमी मेरी तरफ देखा। उसने बस इतना कहा, धन्यवाद। ट्रेन की लाइटें एक एक करके बंद होने लगी। अंधेरे में ट्रेन आगे बढ़ती गई। प्लेटफॉर्म खाली हो गया। हवा अब सामान्य थी, लेकिन मेरे कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी। सच देर से आया, पर आया। ट्रेन के जाने के बाद स्टेशन पर अजीब सी खामोशी थी। लोग धीरे धीरे अपने होश में लौट रहे थे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। स्टेशन मास्टर अब भी वहीं खड़ा था। उसकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे सालों का बोझ एक ही रात में टूट गया हो। प्लेटफॉर्म पर जलने के निशान अब भी दिख रहे थे, लेकिन आग नहीं थी। मैंने कैमरा बंद किया। हाथ भारी लग रहे थे। तभी एक बुजुर्ग औरत मेरे पास आई। उसकी आवाज धीमी थी, बेटा, आज पहली बार वो ट्रेन आगे गई है। मेरे पति उसी में मरे थे। मैं कुछ बोल नहीं पाया। हवा चल रही थी, लेकिन ठंड नहीं लग रही थी। घड़ी देखी, 12:20 हो चुके थे। स्टेशन की लाइटें अब ठीक से जल रही थी, लेकिन मन में एक डर बैठ गया था। अगर सच सामने ना आता तो ये सब कभी खत्म नहीं होता। कुछ कहानियां देर से खत्म होती हैं, लेकिन निशान छोड़ जाती हैं। कई महीने बीत गए। मेरी रिपोर्ट हर जगह छपी। जांच हुई, दोषी पकड़े गए। स्टेशन बदल गया, नए बोर्ड लगे, नई ट्रेनें चलने लगी। लेकिन प्लेटफॉर्म 7 अब भी अलग लगता है। मैं कभी कभी रात में वहां चला जाता हूं। सब शांत होता है, कोई आवाज नहीं। लेकिन हर सोमवार 12:05 के आसपास हवा अचानक रुक सी जाती है। घड़ी की टिक टिक तेज सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं उन्हें दूर से सीटी की आवाज सुनाई देती है। सीटी नहीं, जैसे कोई याद दिला रहा हो। मैं जानता हूं वो ट्रेन अब वापस नहीं आएगी, लेकिन जो लोग उसमें मरे थे उनकी कहानी अब जिंदा है।
अगर आप कभी किसी स्टेशन पर हों और कोई ट्रेन एक ही जगह ज्यादा देर रुकी रहे तो याद रखना, शायद वो मंजिल नहीं, सच का इंतजार कर रही है।